बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज बिहार में बढ़ती बेरोजगारी एवं रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेशों में नौजवानों के पलायन के विरोध में आज भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष परवेज जमाल के नेतृत्व में भागलपुर विधायक के निवास स्थित कांग्रेस के कैंप कार्यालय से एक विशाल जुलूस निकाला गया, जो भागलपुर समाहरणालय के मुख्य द्वार पर पहुंचकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें भारी संख्या में नौजवान एवं महिलाएं शामिल थीं। सभी प्रदर्शनकारी मांगों से संबंधित तख्तियां लेकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि बिहार में बढ़ती बेरोजगारी की वजह से नौजवान परेशान हैं, जबकि राज्य सरकार के यहां लाखों की संख्या में विभिन्न पदों पर रिक्तियां उपलब्ध है। रोजगार के अभाव में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में बिहार के नौजवान रोजगार की तलाश में देश के दूसरे प्रदेशों में पलायन को बाध्य है। प्रदर्शन के पश्चात कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला पदाधिकारी भागलपुर से मिलकर उन्हें अपनी मांगों से संबंधित राज्यपाल महोदय बिहार को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। नौकरी दो या सत्ता छोड़ो को लेकर आप लोग निकले सड़क पर। देखिए, आप मीडिया वाले लोग सभी जानते हैं कि यहाँ से 25 से 30% लोग बिहार के लोग बाहर काम करने जा रहे हैं, यहाँ पर नौकरी नहीं मिल रही है। क्या सरकार का यही काम है? युवक लोगों को नौकरी नहीं देंगे आप महिलाओं का हालत देखिए, महिला लोग भी संघर्ष कर रही हैं, इनको भी कोई सम्मान नहीं मिलता है। हम लोग का आज है नौकरी दो या सत्ता छोड़ो, सीधे युवकों को बाहर नहीं जाना पड़े, यहाँ इंडस्ट्री लगनी चाहिए, युवकों को रोजगार मिलना चाहिए, बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। जब तक नहीं मिलेगा और हम लोग आंदोलन करेंगे। और जनता अगर महागठबंधन की सरकार बनाती है, हम लोग इंडस्ट्री खोल के उनको यहाँ नौकरी देने का काम करेंगे। महिलाओं को 2500 रुपया सम्मान राशि देने का हर महीना करेंगे। आपको बता, जिसमें झारखंड में हम लोग देते हैं और भी कर्नाटक में देते हैं। क्या सरकार कर रही है? वोट लेती है और कोई काम नहीं करती, युवकों को रोजगार नहीं देती। हम लोग उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। यह आंदोलन सिर्फ यहाँ घेराव नहीं है, यह नीतीश कुमार जी को ये चेतावनी दे रहे हैं कि आप अगर नौकरी नहीं दोगे तो सत्ता से आपको जाना पड़ेगा। पूरे बिहार में 25 जिलों में प्रदर्शन था जिला मुख्यालय पे, और जिसमें हम लोगों ने एक ही मांग रखा कि नौकरी दो या सत्ता छोड़ो। ऐसी लालची पार्टी सत्ता की, जो सत्ता में आने के पहले तो कहती है कि 2 करोड़ नौकरी सालाना देंगे, ऐसी पार्टी जो नौकरी देने वाले सरकार से अलग होकर दूसरे के साथ सरकार बना लेती है, ऐसे लोगों के लिए यह चेतावनी है कि नौजवानों की नौकरी को आप नहीं खा सकते हैं। आप कहते हैं देश खतरे में है, आप कहते हैं हिंदू खतरे में है, हम कहते हैं नौजवान और नौजवानों की नौकरी खतरे में है। तो आप उसके लिए क्या सोच रहे हैं? नौकरी दो या सत्ता छोड़ो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह भागलपुर पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा करके दिखाया है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करना और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, ये सब केवल नारे नहीं बल्कि संकल्प थे जिन्हें पूरा किया गया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय सेना ने इस अभियान के जरिए दुनिया को भारत की ताकत दिखाई है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी दावा किया कि मोदी सरकार ने अब तक 27 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है और देश तेजी से विकास और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और उनकी लोकप्रियता इसी बात से समझी जा सकती है कि 11 वर्ष पूरे हुए, 11 वर्ष बेमिसाल रहा। विकास के साथ विरासत, ये आधार उसका रहा। यूपीए की सरकार घोटालों से घिरी रही, नरेंद्र मोदी जी की सरकार उम्मीदों से घिरी रही। ये सबसे बड़ी खासियत रहा। देश में पूरे दुनिया के आधार पर देश के आर्थिक स्थिति को
11वें स्थान से चौथे स्थान पर ले जाने का काम किया। जो घोषणा पत्र में कहा था सबको पूरा किया, चाहे कश्मीर से 370 धारा को हटाना हो, 35A को हटाना हो, या 3 तलाक हो, या राम जन्मभूमि हो। जो मोदी जी ने कहा वो किया है। 30 करोड़ से ऊपर EPFO नंबर है। कांग्रेस की जुबान नहीं खुलती है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है भारत सरकार, आज EPFO नंबर 30 करोड़ से अधिक है। इस देश में 2 करोड़ लगभग प्रति वर्ष बच्चे भी पैदा होते हैं। तो भारत की सरकार रोजगार देने का जो वादा किया है, वो हम कोई मुंहजबानी नहीं बोल रहे हैं। EPFO नंबर देखें, कांग्रेस भ्रम ना फैलाए। ये तो देश द्रोहियों की पार्टी हो गई। सर, एक सर्वे मैं इतना ही जानता हूं कि पूरी दुनिया जब देश की बात आती है, 1971 की जब लड़ाई हुई थी, आज मैं किसी मीडिया ने पूछा था, खड़गे जी ने बयान दिया, जब देश के सामने दुश्मन होता है, अटल बिहारी वाजपेयी ने 71 में कहा था, एक हमारी पार्टी भारत माता है और एक पार्टी है, और राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, यही उनकी लोकप्रियता है। बहुत बहुत। भागलपुर के समीक्षा भवन में मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने BLO के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता समेत कई अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में कहा कि अधिकतर BLO का कार्य संतोषजनक पाया गया है। उन्होंने बताया कि जिन BLO की कार्यशैली में कमियां देखे गए हैं, उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश और मार्गदर्शन दिया गया है ताकि वे भी बेहतर प्रदर्शन कर सकें। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से संपन्न कराना है। उन्होंने सभी BLO को अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करने का निर्देश दिया। फीडबैक किस तरह का? सभी BLO अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ इश्यूज हैं, जैसे ऐसा नहीं कि 100% सभी जगह सही होता है, लेकिन कुछ जगह इश्यूज हैं, तो उन्हीं इश्यूज को हम लोग बूथ वाइज चिन्हित कर रहे हैं और AC वाइज चिन्हित कर रहे हैं, और BLOs को EROs को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। इसमें कमीशन के द्वारा भी कमीशन में भी ट्रेनिंग दी गई है, सभी स्टेक होल्डर्स को ट्रेनिंग दी गई है, BLOs को ट्रेनिंग दी गई है। यहाँ तक ये पहली बार हुआ है कि कमीशन ने BLOs लेवल के पदाधिकारियों तक को ट्रेनिंग दिया है। उसके बाद डिवीजन लेवल में ट्रेनिंग हुआ है। तो ये सारी जो कवायद है, सारी सिर्फ जो मतदाता सूची है उसको ठीक करने के लिए है। तो सभी डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के इश्यूज को चिन्हित करके हम लोग कोशिश करें कि उसको रिजॉल्व करें। जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित बच्चों के निःशुल्क ऑपरेशन हेतु एक विशेष मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन 15 जून को किया जा रहा है। ये शिविर जीवन जागृति सोसाइटी, शिशु अकादमी भागलपुर एवं नारायणा हेल्थ, नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं रविंद्रनाथ टैगोर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंसेस कोलकाता के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होगा। सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि सोसाइटी बीते वर्षों से नारायणा हेल्थ के सहयोग से जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों का निःशुल्क ऑपरेशन करवा रही है और अब तक सैकड़ों बच्चों को नया जीवन मिल चुका है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक जरूरतमंद बच्चों के परिवार इस सेवा का लाभ ले सके। जांच के उपरांत जिन बच्चों को ऑपरेशन की आवश्यकता होगी, उनका इलाज पूरी तरह निःशुल्क कोलकाता के अस्पताल में किया जाएगा।
ज्ञातव्य हो कि बिहार सरकार बच्चों के मुफ्त इलाज हेतु मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के तहत ऐसे बच्चों के इलाज के लिए फंड देती है। वहीं उपस्थित आईपी के कोषाध्यक्ष एवं सीनियर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RK मिश्रा ने बताया कि जन्मजात हृदय रोग 1000 में 8 से 12 बच्चे ग्रसित हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे का दूध पीने में दिक्कत होना, तेजी से सांस चलना या सांस फूलना, बार बार निमोनिया होना, शरीर, होंठ या नाखून का नीला पड़ जाना, वजन न बढ़ना या सामान्य विकास न होना, बार बार बेहोश होना या थकावट होना। यदि आपके बच्चे में ये लक्षण दिख रहे हैं तो ये जन्मजात हृदय रोग का संकेत हो सकता है। आप इस कैंप में जरूर आएं। 15 जून को हम लोग एक कार्यक्रम रखे हैं जिसमें जीवन जागृति सोसाइटी, हमारे आईपी और नारायणा हेल्थ केयर सिस्टम द्वारा ये तीनों ऑपरेट हम लोग करेंगे। इसमें नवजात शिशु या बच्चों के हृदय संबंधी बीमारी, स्पेशली जो जन्म से बीमारी होती है, तो उसके बारे में हम लोग का एक डिटेक्शन कैंप है और उसके अनुसार उनको उचित सलाह देने का कार्यक्रम बनाया है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा या इस माध्यम से हम पेरेंट्स को भी, परिवार को ये बताना चाहते हैं कि नवजात शिशु में या बच्चों में जो कोंजेनिटल हार्ट डिजीज है, दिल संबंधी बीमारी है जो जन्मजात होती है, वो काफ़ी संख्या में पाई जाती है। इसमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनको बहुत कुछ दवा की जरूरत नहीं होती है, जो समय के साथ ठीक भी हो जाते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं जिनके घर में ऐसे बच्चे हैं या जिनको डाउट है, वो आए इस कैंप में और उचित सलाह लें, ताकि हम उनको उनके बीमारी को समय पे उनका सही सलाह दे सकें और आगे जाके वो बच्चे सही सलामत रहें, अच्छे से ग्रोथ हो, सब चीज अच्छे से उनका लालन पालन हो सकते हैं। जीवन जागृति सोसाइटी लगातार हर तरह के क्षेत्र में काम करती है, उसमें से बच्चों के हृदय रोग संबंधी लगातार हम लोग इस पे फोकस कर रहे हैं और उसको डिटेक्ट कर लें। अर्ली डिटेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। बच्चा ग्रोथ नहीं हो रहा है तो पता चलता है कि हार्ट में बीमारी है, और कई बच्चे यदि सही से ऑपरेशन, जैसा डॉक्टर RK मिश्रा ने कहा, तो ग्रोथ फेल्योर में चले जाते हैं, ब्रेन में घाव हो सकता है, रिवर्सल ऑफ शंट हो सकता है। तो यहाँ की आम जनता जो है, इसमें जो अमूमन 1.5 लाख 2 लाख खर्च होता है, या ड्रग डिपेंडेंट हार्ट डिजीज होता है, वो बिना ऑपरेशन के संभव नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए बिहार सरकार फंड रिलीज करती है और वो इस तरह से करती है मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के द्वारा कि वो बच्चे के पेरेंट्स को मिलता है या जहां भी हॉस्पिटलाइज होता है उस हॉस्पिटल को मिलता है, और कोई भी जो अच्छे अस्पताल है जो बिहार सरकार से इन्वॉल्व है देश के किसी भी कोने में, वहां पर वो ऑपरेशन कराता है। तो लगभग मुफ्त का ऑपरेशन होता है और इससे जो है बहुत बड़ी राहत होती है। तो फिर से हम लोग 15 तारीख को डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मेडिफोर्ट हॉस्पिटल तिलका मांझी चौक पे हम लोग 15 तारीख जो संडे है इसी माह, उसमें हम लोग कर रहे हैं 10 बजे से, और इसमें निःशुल्क होगा, इकोकार्डियोग्राफी होगा या जांच होगा। और कलकत्ता के अमिताभ चट्टोपाध्याय सर, जो देश के सब मतलब बड़े से बड़े कार्डियोलॉजिस्ट में, पीडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी में गिने जाते हैं, वो आ रहे हैं अपने पूरी टीम के साथ और वो जांच करेंगे। और जिनको जैसी जरूरत है, जिसको अर्जेंट जरूरत है, वो अर्जेंट जरूरत किया जाएगा, उसका ऑपरेशन किया जाएगा है। तो मैं इसीलिए अनुरोध करता हूँ, इस संबंध में हम लोग 2 नंबर जारी कर रहा हूँ, उस पर आप फोन से जरूर नंबर कर दें ताकि आपको 2 बार नहीं दौड़ना पड़े। 02884833 95722051। नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत करचीरा गांव में दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों ने एक ग्रामीण चिकित्सक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक ग्रामीण चिकित्सक की पहचान मोहम्मद आलमगीर के पुत्र मोहम्मद रिजवान के रूप में हुई है। वे किसी कार्य से अपने सहयोगी के साथ दूध लेने करचीरा गांव गए थे। तभी पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार अपराधी मखरा अपने 4-5 सहयोगियों के साथ पहले से घात लगाकर बैठा था। जैसे ही ग्रामीण चिकित्सक वहां पहुंचे, मखरा ने फायरिंग शुरू कर दी। जान बचाने के लिए चिकित्सक गांव की गलियों में दौड़ने लगे, लेकिन अपराधियों ने उन्हें दौड़ाकर गोली मारी। परिजनों के अनुसार उन्हें 3 गोलियां लगी,
घायल अवस्था में ग्रामीण चिकित्सक को परिजनों ने तत्काल ऑटो से गोपालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। घटना को लेकर गांव में कुछ लोगों का कहना है कि मृतक की आर्थिक स्थिति अच्छी थी और अपराधी मकरा आए दिन उनसे रंगदारी की मांग करता था। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रही है और जांच जारी होने की बात कह रही है। मोहम्मद रिजवान गए थे करचिरा और मकरा मंडल और 2-4 लोग है उसके साथ में, उसको रगेद करके खदेड़ करके गोली मार दिया। क्या खुद सुनी था? नहीं, ऐसे ही रंगबाजी मांग रहे थे। इससे पहले भी 2 बार मांगा गया था, टॉर्चर किया गया था। रंगबाजी दो, तुम आते यहाँ इलाज करने के लिए, डॉक्टरी करने के लिए, हमको रंगबाजी दो। मोहम्मद रिजवान कहाँ का रहने वाला? मुस्लिम टोला गोपालपुर के। कहाँ पे ये मुस्लिम टोला गोपालपुर से 1 किलोमीटर करचिरा गाँव है। क्या गोली मारा गया है? हाँ, 3 गोली मारा है। कितने लोग थे? वो लोग लगभग 6-7 आदमी थे। आके झगड़ा हो रहा है कि डॉक्टर गोली नहीं, वही रंगबाजी मांगने में। गोली कहाँ लगी? गोली आंख में लगे है और छाती में, पीठ में। क्या गोली? 3 गोली। ये मोहम्मद रिजवान। आपका किस चीज के डॉक्टर थे? मोहम्मद बाबर। किस चीज के डॉक्टर थे ये आदमी के ऐसे ही भरपूर के दवाई देते थे गांव में। सुल्तानगंज के अजगबीनाथ धाम में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारी का जायजा लेने डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह, सीटीएसपी शुभांत मिश्रा, एसडीएम विकास कुमार ने सुल्तानगंज प्रखंड एवं अंचल अधिकारी थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार के साथ दल बल लेकर नमामि गंगे घाट, अजगबीनाथ गंगा घाट मंदिर परिसर का निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान डीडीसी प्रदीप कुमार ने सुल्तानगंज थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार, पंचायती राज पदाधिकारी नीलिमा कुमारी, राजस्व अधिकारी शालिनी कुमारी, बिजली विभाग के एसडीओ रंजीत कुमार, पीएचडी विभाग के जेई से श्रावणी मेला में होने वाली तैयारी को लेकर जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए और श्रावणी मेला से पूर्व सारी तैयारी पूर्ण कर लेने का निर्देश दिए। इस दौरान सभी विभाग के जिला व प्रखंड के पदाधिकारी एवं कर्मचारी गण मौजूद थे। ये प्रारंभिक तैयारियों के लिए हम लोगों ने निरीक्षण किया है। जो 1 महीने हमारा श्रावणी मेला का कार्यक्रम चलेगा, उसमें विभिन्न तरह के दृष्टिकोणों से हम लोगों ने निरीक्षण किया है और जो संबंधित पदाधिकारी हैं, संबंधित यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, उन लोगों को हम लोगों ने दिशा निर्देश दिया है कि ससमय तैयारियों को पूर्ण करें और पिछले वर्षों की जो खामियाँ हैं या कई बार हम लोगों को कुछ अप्रत्याशित चीज़ों को देखना पड़ा है, वैसी घटनाएँ नहीं हो, उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, उसी को लेकर हम लोगों ने दिशा निर्देश दिया है। सर, घाट का खासकर अजगबीनाथ घाट खतरनाक है, इसको दुरुस्त किया जाएगा? उसी की सुरक्षा को लेकर हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि बैरिकेडिंग जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर कंटिन्यूअस रहे और जैसे जैसे जल का स्तर बढ़ता है या घटता है तो उसके अनुरूप हमारी तैयारी रहे, हम लोग बैरिकेडिंग को आगे और पीछे कर सकें। जो एसडीआरएफ की बोट है और गोताखोर नाविक और जिला प्रशासन की ओर से भी जो नाव रहेंगी वो समय यहाँ प्रतिनियुक्त रहे और जो हमारा बल है और मजिस्ट्रेट है वो भी निगरानी रखें इस पर और जैसे भी कोई अगर किसी अप्रत्याशित चीज़ की सूचना होती है तो इसका निराकरण किया जाए।